आज हम ग्रामर का या हिंदी में जिसे व्याकरण कहते हैं कुछ अभ्यास करेंगे जो कि हम पहले कर चुके हैं। अतः आज हम पहले अपठित गद्यांश देखेंगे कुछ और फिर उसके पश्चात हम व्याकरण के अन्य विषयों को देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश पढ़कर सुना रही हूँ। आपको उसका उचित उत्तर लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यह आपका एक प्रकार का श्रवण कौशल है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं। सुनिएगा। दिवाली से पहले घरों को साफ करके सजाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। रात्रि में लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा की जाती है। सभी अपने दोस्तों व सगे संबंधियों से गले मिलते हैं और उपहार देते हैं। मैं एक बार फिर से यह गद्यांश पढ़ती हूँ। दिवाली से पहले घरों को साफ करके सजाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। रात्रि में लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा की जाती है। सभी अपने दोस्तों व सगे संबंधियों से गले मिलते हैं और उपहार देते हैं। फिर अब आपको क्या करना है, उचित उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। दिवाली पर लोग नए नए पहनते हैं। जूते की कपड़े अर्थात ही जूते। सभी अपने दोस्तों को क्या देते हैं, सजा कि उपहार देते हैं, है ना। रात्रि में किसकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की कि शिव जी की, लक्ष्मी की। तो क्या आएगा, लक्ष्मी। अब इसमें आपको एक वचन शब्द लिखिए। नए, नए का क्या हो जाएगा, नया। और कपड़े का कपड़ा क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। तो आपको यह सब करते आना चाहिए। अब रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है और करना है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए आप, मधुमक्खी में रहती है। किस में रहती है मधुमक्खी, बिल में कि छत्ते में, छत्ते में। पक्षी में रहते हैं, गुफा की घोंसले, घोंसले में। बंदर की लकड़ी में फंस गई, क्या फंस गई, दुम की टांग, दुम भी फंस सकती है ना। क्रिया का सही रूप भरिए, ठीक है। लड़की खेल है, रहा कि रही, लड़की खेल रही है। पेड़ पर बहुत बंदर बैठे था कि थे। वचन आ गया इसमें, आप देखिए बहुत मतलब अनेक वचन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थे। पेड़ पर बहुत बंदर बैठे थे। बच्चा रो रहा है कि रहे हैं। फिर ये वचन से रिलेटेड आ गया, बच्चा मतलब एक। तो यहाँ क्या आएगा, रहा है, रहे हैं नहीं आएगा। पिताजी चॉकलेट लाए कि लाई। अब यहाँ पे लिंग आ गया फिर से। पिताजी पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे पुल्लिंग के साथ क्या आ जाएगा, लाए। पिताजी चॉकलेट लाए। समान तुक वाले शब्द पर गोला लगाइए। हार, माल, भार, गाल। हार का समान तुक क्या हो गया, भार। घर, मन, चल, नर। तो घर का समान तुक वाला शब्द क्या हो जाएगा, नर। बच्चा, सच्चा, पक्का, पहला। क्या होगा इसका समान तुक वाला शब्द, सच्चा। क्या होगा, सच्चा। मोटा, ताजा, काटा, लोटा।
तो राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? मोटा का लोटा। क्या होता है मोटा का राइमिंग वर्ड? लोटा, है ना। तो आपको यहाँ करना है, आना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको एक और अपठित गद्यांश करवा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। चलिए। पिता हमेशा पुत्र को उसकी त्रुटियां बताता और पुत्र भी अपनी कला में सुधार लाने का पूरा प्रयास करता। कुछ समय बाद पुत्र को उसकी मूर्ति का 10 रुपये मूल्य मिलने लगा, पर पिता की मूर्तियां अभी भी 5 रुपये में ही बिकती थी। फिर भी पिता अपने पुत्र की मूर्तियों में त्रुटि निकालता। ठीक है, क्या है कि मतलब पिताजी भी मूर्तिकार थे और बेटा भी। और बाद में पिताजी जब उसकी मूर्तियों में त्रुटियां निकालते निकालते वो इतनी अच्छी बनाने लगा कि उसकी मूर्तियों की कीमत उसे कितनी मिलने लगी? 10 रुपये। और पिताजी को अभी भी कितनी मिल रही थी? 5 ही रुपये। फिर भी पिताजी उसकी मूर्तियों में त्रुटियां मतलब कमियां निकालते थे। तो प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार रहिए। पुत्र को कौन त्रुटियां बताता था? माता, पिता, मित्र। कौन? पिता। त्रुटियां सुनकर पुत्र क्या करता था? क्या करता था? त्रुटियां सुनकर पुत्र त्रुटियां सुधार लाने का प्रयास करता था कि नाराज हो जाता था या चुप हो जाता था? क्या करता था? सुधार लाने का प्रयत्न करता था। पिता को मूर्ति का कितना दाम मिलता? पिता को मूर्ति के 10 रुपये मिलते थे। कितने? 10। और आपको कितने मिलते हैं? और उसके पुत्र को कितने मिलते थे? पिता को 5 मिलते थे और पुत्र को 10 मिलते थे। पिता को कितने मिलते थे? 5 रुपये और पुत्र को 10 रुपये मिलते थे, है ना। तो याद रखना है कि आपको करना ही है ये। मैं आपको फिर भेजूंगी। अब मुझे इसमें संज्ञा शब्द बताइए। टिल्लू को बारिश पसंद थी। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? टिल्लू और बारिश। क्या है? टिल्लू और बारिश। उसने अपने पिता से कहा। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? पिता। क्या है? पिता। मैं आकाश में देखता हूँ। आकाश। इसमें संज्ञा क्या है? आकाश। उससे बादल बनते हैं। उससे बादल बनते हैं। बादल। क्या हो गया इसमें संज्ञा? बादल। पेड़ से बूंदें बरसने लगी। पेड़ से बूंदें बरसने लगी। तो इसमें संज्ञा क्या हो गया? बूंद और पेड़। क्या हो गया? बूंद और पेड़। ठीक है, तो आप इन सबको अभ्यास करिए। किसी की पुस्तक लीजिए, कुछ भी करिए पर अभ्यास करिए। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए अपठित गद्यांश का पिक्चर भेजूंगी जो आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके, बाय।